हमारी एक्सपोर्ट क्या है? फुटबॉल, चावल, गंदम। यार ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं कितनी जियो सेल, रिलायंस बना ली, यहाँ पे सिम, जय जोंग, वो भी बाहर की आ रही है। यार आप अपना भी तो कुछ बनाओ। कि जिस तरह मोदी ने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा, आपने उसका क्लिप सुना होगा जो आजकल वायरल हुआ है कि ये भिखारी, ये 2 टके की इनकी औकात नहीं है, हमने इनको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। वो मेरे वतन अजीज का नाम ले रहा था। पाकिस्तान ने जापान जैसे मुल्क को कर दे दिए। वो आप 1960 की बात कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस वक्त के भी लोग थे ना जिन्होंने ऐसी माशी पॉलिसी बनाई कि जापान जैसे मुल्क को कर्जे दे रहे थे, वो यानी कर्जे दे रहे थे, तो उसका मतलब है कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी मजबूत थी। वजह से या फौज की वजह से मिलेगी। इनको तो देख कर लोग दरवाजे बंद करते थे, क्योंकि सबको पता है कि इनके फॉरेन में कितने अकाउंट हैं। दुनिया में टॉप के घटिया तरीन 3, 4, 5 पासपोर्ट्स में से आपका है, और नंबर 1 पता है किसका है? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में तबाह बर्बाद हो गए थे, जापानीज। 2 शहर उनके एटम बॉम्ब सहे उन्होंने। हम तो एटमी ताकत बन के फुदकते फिरते हैं ना, उन्होंने भुगते। आज उनका पासपोर्ट दुनिया का नंबर 1 बाइज्जत पासपोर्ट है, और आपका दुनिया के घटिया तरीन पासपोर्ट, जिससे पाकिस्तान कर्जा लेता है, इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए। अब आप देखें, अगर बंदा कोई पैसा लगा के दुबई जाता है, वो वहाँ पे सफाई वगैरह काम कर रहा होगा, इंडियन हमेशा मैनेजर की पोस्ट पे बैठा होगा और बिजनेस करता है। ये बात सच है नहीं है? बिल्कुल हकीकत है ये। ज़ूहो जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया ने अनाउंस किया, यूट्यूब की जगह भी अभी इंडिया एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, फेसबुक की जगह लेके आ रहे हैं, टिकटॉक की जगह लेके आ रहे हैं, और गूगल की जगह भी इंडिया इस वक्त काम कर रहे हैं। जिस तरह मोदी ने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा, आपने उसका क्लिप सुना होगा जो आजकल वायरल हुआ है कि ये भिखारी, ये 2 टके की इनकी औकात नहीं है, हमने इनको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। वो मेरे वतन अजीज का नाम ले रहा था। इन घटिया लोगों की वजह से हम अपने दुश्मन अज़म बातें सुन रहे, लेकिन वो पाकिस्तान के दुश्मन है। शरीफ खानदान के वो सहूलतकार हैं, वो फैसिलिटेटर हैं। पहले भी साबित हुआ, आगे भी तारीख साबित करेगी, उसने किसी को माफ नहीं किया। इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, उसका बदला इनसे अवाम की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान रियल वॉइस में। आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि सच्चाई सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना बहुत जरूरी है कि आप लोग ऐसी वीडियो तो लाइक करते हो जिनका देश से कोई लेना देना नहीं, पर ऐसी वीडियो लाइक नहीं करते जो देश के बारे में हो और सच्चाई बताती हो। अगर आप सच में भारतीय होने पर गर्व समझते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें, और कमेंट में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कौन से देश या शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, आज की चर्चा सिर्फ भारत और पाकिस्तान की तुलना तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर कुछ दशक पहले जो पाकिस्तान जापान जैसे देशों को कर्ज देने की स्थिति में था, आज वही पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों से क्यों जूझ रहा है। वहीं भारत लगातार अपनी अर्थव्यवस्था, आईटी, एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर में आगे कैसे बढ़ रहा है। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह एक्सपोर्ट है? क्या आईटी सेक्टर भारत की असली ताकत बन चुका है? और क्या पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में राजनीतिक अस्थिरता, करप्शन और कमजोर एक्सपोर्ट सबसे बड़ी रुकावट हैं? ये सवाल आज की पूरी चर्चा में उठेंगे। साथ ही बात होगी युवाओं को मौके देने की, शिक्षा की, रोजगार की और उस सोच की जो किसी भी देश को आगे ले जाती है। क्योंकि सिर्फ हथियार और जंग किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं करते। असली ताकत बनती है शिक्षा, रोजगार, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और एक्सपोर्ट से। तो आखिर भारत आगे क्यों निकल रहा है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? इस पूरी चर्चा में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इंडिया इतना ज्यादा डेवलप कर गया है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? डेवलपमेंट में पाकिस्तान की इतनी पीछे क्यों रह गया? उसकी जो आवाम है वो सपोर्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी आवाम के साथ सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके बंदा छोटा सा भी मजदूर होता है ना, उसको भी उस कुर्सी पे बैठाते हैं। हमारा जो बड़ा आदमी होगा ना, उसके साथ 4 पीछे मोबाइलें होंगी, 2-4 गाड़ियाँ होंगी, उसके साथ उसको सपोर्ट करेंगे। इंडिया में गरीब बंदे को भी सपोर्ट करते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। 80 करोड़ आवाम को मेडिसिन देख लो, फ्री है उनके पास। ठीक है, अब आपने अभी मुझे बताया सैटेलाइट के बारे में, इंडिया क्यों आगे है? अपना उन लोग ने सिस्टम बनाया हुआ है जो आगे हम लोग निकले। और सैटेलाइट इंडिया ने खुद ही लॉन्च किए, इंडिया का अपना इदारा है एसरो, इंडिया का स्पेस इदारा है एसरो ने दुनिया की पावरफुल, आगे निकल जाएगा एक दिन। नासा से आगे नहीं है फिलहाल, लेकिन इंडिया की पावरफुल सैटेलाइट इस वक्त स्पेस पे लॉन्च किए। बिल्कुल किया है। क्यों किया है भाई? आप सपोर्ट करते हैं उसको। अभी रूस को देख लो, रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जितनी इंडिया के पास है। क्यों है भाई? इसलिए है वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बंदों को, नौकरियां देते हैं।
उनकी अपनी रोडें देखो अच्छी होगी, एक दफ़ा उस पर 4 इंच का मलबा डालेंगे नीचे और 5 साल तक नहीं टूटते। तुम लोग बहन सॉरी आप लोग रोड के ऊपर ही उधर खोद के खड्डे, हम लोगों को 5 साल में वहीं पे रखा हुआ है आप लोगों ने। हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? सब्जी लेने जाओ तो सब्जी टमाटर 300 रुपये किलो चल रहे हैं यहाँ पे। अभी 300 हुए, वैसे पहले 1000 और 800 रुपये चल रहे थे। क्यों चल रहे हैं? हमारी जो हुकूमत है, जो आपको पता है अभी प्याज महंगा हो गया, अभी और महंगे करेंगे। अभी सर्दियाँ आ रही, सीज़न बंद हो जाएगा, आप रख देते जमा करके लोग, फिर आगे डबल रेट में बेचेंगे। लेकिन आपको पता है इंडिया आईटी के अंदर आप देखें, इकोनॉमिकल देखें, इंडिया की डेवलपमेंट देखें, जीडीपी के अंदर इंडिया को आप देखें, आगे जाएंगे। हर चीज़ में इंडिया इस वक्त आगे चल के डोमिनेट कर रहा है इंडिया दुनिया को। करप्शन नहीं उसके अंदर, मैं आपको बताऊँ करप्शन है इंडिया में। आपका करप्शन का जब सबसे पहले मेन मसला हल होगा ना, जब तक आप आगे नहीं निकल सकते। तरक्की इस तरह नहीं होती मुल्क के अंदर। करप्शन के अलावा कुछ तो ऐसी चीज़ होगी कि इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया उनका हर बंदा जो है ना, मैं 99% जो है ना करप्शन नहीं है वहाँ पे। मैं आपको इस चीज़ को बताता हूँ, फने गिदागरी के माहिर सारी दुनिया में भीख मांग के रुसवा हो रहे हैं। जो सऊदी अरब और यूएई से मदद मिलेगी वो सैयद मनीर सफारनी आसिम मनीर साहब की वजह से या फौज की वजह से मिलेगी। इनको तो देख कर लोग दरवाजे बंद करते थे, क्योंकि सबको पता कि इनके फॉरेन में कितने अकाउंट हैं। $10 भी इन्होंने इमदाद नहीं दी सैलाब में। तो ये खराब होने का इनका वक्त शुरू है और ये 100 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा इंशाल्लाह। खड़ी की थी, आप अंदाज़ा लगाएं जहनियतों का कि इन्हें और कोई नज़र नहीं आ रहा। बेटी इनकी वो 100 दफ़ा है, लेकिन बंदा एक प्रोसेस से गुजार लेता है। बुढ़े हो गए, सफ़ेद बाल है लोगों के, कोई शर्म हया नहीं है, अंदर एक रिजेंटमेंट है इनके अंदर भी। अच्छा मरियम, चलो जी, वो भाई जुनैद सफदर, और लुक एट दी मेंटालिटी। इस सूबे के लोग गुलाम हैं, ये इनके पालतू हैं, ये इनके दिहाड़ीदार हैं, ये इनके मजदूर हैं। हद होती है। इस मुल्क का बिल्कुल सत्यानाश किया इन्होंने मिलजुल के आपस में। 30-35 साल में कह के थक गया। मेरी फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की भाई। इकोनॉमी किसी मुल्क की तो छोड़ो, किसी कबीले की भी छोड़ो, घर की इकोनॉमी भी रातों रात ना बर्बाद होती है ना आबाद होती है। दुनिया में टॉप के घटिया तरीन 3, 4, 5 पासपोर्ट्स में से आपका है, और नंबर 1 पता किसका है? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह बर्बाद हो गए थे, जापानीज। 2 शहर उनके एटम बॉम्ब सहे उन्होंने। हम तो एटमी ताकत बन के फुदकते फिरते हैं ना, उन्होंने भुगते। आज उनका पासपोर्ट दुनिया का नंबर 1 बाइज्जत पासपोर्ट है, और आपका दुनिया के घटिया तरीन पासपोर्ट्स में किसने किया है? ये 40 साल से जो चिमटे में। तो क्या ये इस मुल्क इनके जर खरीद है? इस मुल्क के रहने वाले वोट को इज्जत दो, वोटर को बेइज्जत करो। वोटर मर रहे हैं आटे की तलाश में, तो खुदा का खौफ करें। बिल्कुल सही। हाँ। इनके सारे ख्वाब अच्छा, धरे के धरे रह जाएंगे, और बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर नवाज शरीफ एंड हिज डॉटर टू बिलीव। इसकी जो मेन वजह है ना, वो लोग ज़्यादातर जो काम करते हैं ना, एक्सपोर्ट पे करते हैं, बिज़नेस को बहुत तरजीह देते हैं। जैसे आपको पता है कि नॉर्मल बिज़नेस भी जितनी उनकी सेल होती है वो वैसे ही गिरो होते हैं, ठीक है। तो इंडिया भी क्या करता है कि आईटी के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पे काम किया हुआ है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जैसे कि पेपॉल है, या आईटी की बात करता हूँ, पेपॉल है। पाकिस्तान के अंदर कहाँ है पेपॉल? नहीं है, वही तो बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये यहाँ पे अगर ओपन हो जाएगा तो आईटी हमारी एक्सपोर्ट करेगी, ग्रो करेगी। हमें बेसिकली ये करना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट पे ज़्यादातर काम करना चाहिए, आईटी को तरजीह देनी चाहिए। उसमें जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितना भी काम है उन पे काम करना चाहिए, और बिज़नेस को ग्रो करना चाहिए। जितना हमारा एक्सपोर्ट होगा, हमारी इकोनॉमी टाइट होगी, हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो बाकी जो चीज़ें ना खुद ब खुद सेट हो जाती हैं। आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों चला गया? इकोनॉमिकल आप देखें, पॉलिटिकल देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें, हर चीज़ के अंदर इंडिया आगे जा रहा है। क्या वजह आप समझते हैं कि इंडिया आगे इतना चला गया? सर इंडिया में ये है कि इंडिया में जो है ना, यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो आ रहे हैं, वो आईटी में आ रहे हैं। क्रिकेट में आप देख लें, अब सारे वो जो इनके प्राइम वाले प्लेयर्स थे उनको रिटायरमेंट हो गई है। क्यों? प्लेयर्स नहीं ला रहे हैं। और आप हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे थे, परफॉर्मेंस उनकी आउट क्लास थी, उसके बावजूद रिटायर हुए। 41 की एज में उसने 173 रन बनाए ओडीआई में। और आप अभिषेक शर्मा को देख ले, इतना सब अच्छा हो गया, हमारे प्राइम बॉलर को छक्के मार रहे हैं यार। क्यों? श्रीलंका को देख लें, डिफॉल्टर हो गया था। अभी तो तिलक कुमार भी आ गया, तिलक वर्मा आ गया यार। आप देखो तो उनके यानी कि यंगस्टर उनको उठाए जा रहे हैं। और आप श्रीलंका को देख लो, सबसे बड़ी मिसाल, डिफॉल्टर हो गया था, खाने को कुछ नहीं था, उठा नहीं लिया। अफगानिस्तान को देख लो, जिससे अभी हम लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान 70 रुपये $1 हो गया, और हमारे यहाँ पे कितने? $290, 282 है डॉलर। कितना महंगा है हमारे यहाँ पे। हमारी एक्सपोर्ट क्या है? फुटबॉल, चावल, गंदम। यार ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं, कितनी जियो सेल, रिलायंस बना ली, यहाँ पे सिम है, जय जोंग, वो भी बाहर की आ रही है। यार आप अपना भी तो कुछ बनाओ। ये देखें, तो यही अब देखें, जैसे इसराइल का हमने बाइकआउट किया था, ये इनके हाथ से निकल चुका है जी।
हसन निसार साहब, अभी आपने मईशत के हवाले से बात की, इकोनॉमी के हवाले से बात की। एक तो चीज़ ये कि जो मईशत, आपने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में बोला था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की जाती है कि अगर ना किसी को डॉलर्स दिए, जी गैबी इमदाद उस इमदाद ठीक को है। कहते हैं जिसके लिए अल्लाह पाक वसाइल पैदा करता है। मेरा प्रॉब्लम और है, ठीक है, ये गैबी इमदाद गायब कितनी देर में होगी, मेरा इशू और है। ये गैबी इमदाद है, इसको गायब होने में कितनी देर हकदार तक लगेगी? पहुंचेगी भी कि नहीं? अगर इस गैबी इमदाद ने कोई, एक मिनट, इस गैबी इमदाद ने अगर कोई मोजा जी। दिखाना है, 15 दिन देख लेते जी। हैं, 20 दिन देख लेते हैं, महीना देख लेते हैं, 2 महीने देख लेते हैं। साथ ही आप गैस का बिल जमीन से आसमान पे पहले 100 गुना पहले बढ़ा चुके हैं। अब पता नहीं कितने % आपको पता होगा, मैंने आज ही अखबारात में देखा है, थोक के हिसाब से उसको बढ़ा रहे हैं। लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस के मारे हुए लोग हैं। इन्होंने आगे भी, पहले भी अवाम को जिल्लत के, भूख नंग के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। ये आइंदा भी कख नहीं देंगे। ये गैबी इमदाद की मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये गायब होने के लिए है, और बड़ा इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। कोई बोरियां नहीं आ जानी, अमेरिका में है, प्रोसेस से गुजरेगा सारा, ये बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, ग्रांट्स नहीं है, कर्जे हैं, कर्जे लेने पे खुदक रहे हैं, और कर्जे भी ये नहीं है जो कल रात इनके पास या अगले महीने पहुंच जाने हैं, नहीं है। क्या पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट था यूज़ करने वाला, ऐसी क्वालिटी थी जो उनमें थी? बच्चों का दूध भी इसराइली आ रहा है। तो आएगा ना यार, उनके पास क्वालिटी है, तो यहाँ पे क्वालिटी क्यों नहीं है? बिल्कुल। अब क्या समझते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस वजह से बढ़ेगी और एक्सपोर्ट क्यों रुकी हुई है? स्पेशली आईटी की अगर बात करें तो आईटी के अंदर भी और भी किसी भी सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की रुक गई है, और इंडिया इस वक्त भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आपको पता है 6-7 महीने पहले इंडिया वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, इस वक्त 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गई है। क्यों? क्योंकि भाई वो काम कर रहे हैं। अभी आप देखो, गूगल का CEO भी इंडिया का है, सुंदर पिचाई। हाँ, सुंदर पिचाई। मेटा वगैरह का ये तकरीबन इंडिया संभाल रहे हैं। हमारे बंदे क्यों नहीं है यार? और इसकी वजह से एक्सपोर्ट, वर्ल्ड बैंक का भी सीईओ इस वक्त इंडियंस जी, है, वर्ल्ड में जिससे पाकिस्तान कर्जा लेता कर्जा है, लेता है। इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए अब आप देखें, अगर बंदा कोई पैसा लगा के दुबई जाता है, वो वहाँ पे सफाई वगैरह काम कर रहा होगा, इंडियन हमेशा मैनेजर की पोस्ट पे बैठा होगा। और बिजनेस करते ये बात हैं। सच है नहीं है? बिल्कुल हकीकत है ये चीज़। तो ये देखिए ना, और आपको दुबई का सारा गोल्ड, सारी गोल्ड की मार्केट दुबई के अंदर अगर आप विजिट करें, जो लोग मुझे दुबई से देख रहे हैं वो ज़रूर बताएंगे कि दुबई की सारी गोल्ड मार्केट इस वक्त इंडियंस ऑपरेट कर रहे हैं, और इंडिया के पास है वो सारी दुबई की गोल्ड मार्केट। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट करप्शन नहीं है, हम लोग खुद भी करप्टेड हैं। हम लोग बोलते हैं हम सस्ता सामान ले लें, हम लोग पुलिस वालों को रिश्वत दे दें, ई चालान वगैरह आए, हम लोग नंबर प्लेटें छुपा रहे हैं। यार हुकूमत पर टैक्स जाएगा तो वो काम करेगी ना भाई, टैक्स जाएगा, लेकिन इसके ऊपर मैं आपसे एक इख्तिलाफ करूंगा कि रोडों की आप कंडीशन देखें। यहाँ पे अगर मैं जब ट्रैवल करता हूँ, कहीं पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो थक जाते हैं ट्रैवल करते हुए, इतने ज़्यादा खड्डे, जहाँ रोडों की हालत तो आप देखें, ये चालान बनता नहीं है। चालान यहाँ पे वही बात है कि दुबई वाले ओढ़े, और रोड यहाँ पे आप देखें कि बुरुंडी वाले यहाँ पे रोड बने हुए। यूनिवर्सिटी रोड को कितना साल हो गया आज? 6-7 साल तो हो गए। 30 अरब से वो हुआ था स्टार्ट प्रोजेक्ट। यूनिवर्सिटी रोड है, कराची के अंदर एक रोड है, बहुत बड़ा रोड है, जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं आपको। ठीक है, वो यहीं पर ये रोड है, 30 अरब से शुरू हुआ था, 300 अरब पे पहुंच गया। क्या काम किए? हमें लगता है क्या कहते हैं काम हो रहा है। यार आप रोड को हालत तो जाके देखो, शारा फैसल के बाद दूसरा बड़ा रोड था कराची का, 5 लेने दी, देख लो हालत जाके। तो आईटी जो है, इनको आईटी में क्योंकि अभी ChatGPT है या कि जॉब्स खा रहा है ग्राफिकल डिजाइनर्स की, वो उसको बोलो पोस्टर बना के दे, तो वो 2 मिनट के अंदर पोस्टर बना के देता है। वेबसाइट भी बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहा है ना। और बिजनेस वेबसाइट भी बना रहे ChatGPT। तो ये डायलॉग बाजी है, मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इन चीज़ों की तो कोई है अभी फिल्मी किस्म के, थर्ड क्लास किस्म की फिल्मों के ये जुमले और मुकालमे हैं, और क्या है इनमें? जी ठीक है, ठीक है। हसन निसार साहब, ज़रा वक्त की कमी है, ज़रा आगे बढ़ते हैं। एक तो MKM के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, मुख्तलिफ धड़े जो हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं, और इनको आप इकट्ठा होता हुआ कैसे देख रहे हैं? कुछ दिन पहले गवर्नर सिंध भी आए थे, कामरान टिसोरी, मेरे प्रोग्राम में, तो उनसे भी मैंने पूछा कि एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, कोई और है जो डोरियाँ हिला रहा है? तो बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई हम इकट्ठे हो रहे हैं, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ दिया। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? और आगे जाके इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से मैं कुछ जानना चाहूँगी, अगर उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है या इस तरह कुछ होता है तो क्या हालात होंगे? पहले ये बात MKM के करें ना, हवाले से मैं इतनी बातें मैं याद नहीं रख सकता। जी। पहले ये बात कर लें, MKM, जी, ये का धड़े जो इकट्ठे हो रहे हैं। इत्तेहाद, हाँ, ये बहुत मुबारक बात है। मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। ठीक है। उसकी एक सिंपल वजह है, पाकिस्तान की तारीख में लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोगों की ये पहली जमात थी, पहली पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक लफ्ज़ होता है हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होता है, नौदौलतिया। जिसके पास नया नया पैसा है ना, वो अच्छे से काम करता है, वो ट्रैक से उतर जाता है, कभी ये करता है। एक होते हैं नौ इक़्तिदारिये। तो इनको जो पहला मौका मिला तो इन्होंने उसको, ये थोड़ा ट्रैक से उतर गए,
अब उन्होंने बहुत ज़हीन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये ट्रैक से उतरे हुए लोग थे, एंड आई एम 100% श्योर कि कुदरत ने इनको दोबारा मौका दिया तो ये करोड़ गुना बेहतर परफॉर्म करेंगे। मेरे नज़दीक ये बहुत आइडियल और ख़ूबसूरत बात है, इसको समझें। ये नून लीग की तरह या उनकी तरह ये कोई सरमायादारों की या जागीरदारों की पार्टी नहीं, ये ओरिजिनली ये लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के पढ़े लिखे नौजवानों का एक ग्रोथ था। तो दोस्तों, आज की पूरी चर्चा में हमने एक बेहद अहम सवाल को समझने की कोशिश की। आखिर भारत आर्थिक तौर पर इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है और पाकिस्तान विकास की दौड़ में पीछे क्यों रह गया? इस वीडियो में एक्सपोर्ट, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, युवाओं को मिलने वाले मौके, राजनीतिक स्थिरता, करप्शन और अर्थव्यवस्था जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। चर्चा में ये भी बताया गया कि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ हथियारों या युद्ध से नहीं बनती, बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था, ज्यादा एक्सपोर्ट, बेहतर शिक्षा, रोजगार, बिजनेस और नई टेक्नोलॉजी से बनती है। भारत की आईटी और टेक्नोलॉजी में बढ़ती ताकत का जिक्र हुआ, वहीं पाकिस्तान के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों और एक्सपोर्ट की कमी पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही एक अहम बात सामने आई कि सरकार के साथ साथ आम जनता की भी जिम्मेदारी होती है। टैक्स देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा न देना, सफाई रखना और नियमों का पालन करना भी देश की तरक्की में योगदान देता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत की तेज आर्थिक तरक्की के पीछे आईटी, एक्सपोर्ट और युवाओं को दिए जा रहे मौके सबसे बड़ी वजह हैं? और पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले किन चीजों में सुधार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, बिना किसी झिझक के अपनी बात रखिए। और हाँ, आप ये वीडियो भारत के किस शहर या दुनिया के किस देश से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी सच्ची और महत्वपूर्ण चर्चाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।